मांगे मिले ना भीख, सन्नाटा। कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। सच कहते हैं, जब तक तलब ना थी, राह चलते मस्त और फकीर मुझे हज पर जाने की खुशखबरी सुनाते थे। मेरे ख्वाब हज की नवीद से भरे हुए थे। फिर जब तलब बेदार हुई तो सब चुप हो गए, ख्वाब बंद हो गए। मैंने महसूस किया जैसे एक सन्नाटा तारी हो गया हो, गहरा अजीम सन्नाटा। मेरे दोस्त इशफाक अहमद, बानो कुदसिया, अहमद बशीर, इब्न इंशा, कैसर सब सिक्का बंद दानिश्वर हैं। मेरी बात सुन लेते हैं, वक्ती तौर पर मुतासिर भी हो जाते हैं, लेकिन इल्तजामन उसे पल्ले बांधने से गुरेज करते हैं, इसलिए कि दानिश्वर का मसलक शक करना है, पल्ले बांधना नहीं। मेरे दोस्त मोहम्मद तुफैल बजाते खुद टेलीपैथिक शख्सियत हैं। उनमें एक रिसीवर लगा हुआ है। उनकी अपनी जिंदगी में चौथी सिमत के मुशाहिदात और एहसासात मौजूद हैं, लेकिन वो मोहम्मद नकूश के रौब की वजह से अपने इन मुशाहिदात का तज़किरा नहीं करते। मोहम्मद नकूश से दबते हैं। इसी वजह से उनकी शख्सियत दो हिस्सों में बटी हुई है। मोहम्मद नकूश सोचता है, लिखता है। मोहम्मद तुफैल सिर्फ देखता है, महसूस करता है, हिचकिचाता है और मुंह तकता है। मेरे दोस्त गुलाम दीन दानी, नूर मोहम्मद और राजा शफी मेरी बातों को काबिल यकीन समझते हैं, लेकिन उनमें तवाज़ुन का फुकदान है। ईमान के इतने अंबार लगे हुए हैं कि शक की गुंजाइश ही नहीं। इधर जीने की पाबंदी, उधर मरने की पाबंदी। पता नहीं तवाज़ुन की कैफियत इतनी कमियाब क्यों है कि अफराद में या तो अकली शकूक के ढेर लग जाते हैं और या ईमान के धारे बहने लगते हैं। तवाज़ुन की कैफियत मैंने सिर्फ कुदरतुल्लाह में पाई है। कुदरतुल्लाह के शकूक और ईमान में अजीब सी हम आहंगी है। ईमान शकूक की काट नहीं करता और शकूक ईमान के रास्ते में हायल नहीं होते, बल्कि उसे तक़वियत देते हैं। मेरे दिल की तड़प या तलब कुदरत की वजह से थी, इसलिए मेरे लिए वो वसीला बन गए थे। उन्हीं दिनों कुदरतुल्लाह पर एक ऐसी उफ्ताद आ पड़ी कि मेरी तवज्जो हज से हटकर कुदरतुल्लाह पर मरकूज हो गई। कुदरत का तबादला। पता नहीं क्यों बैरूनी ताकतें हमेशा से कुदरतुल्लाह को अपने रास्ते की रुकावट समझती रही हैं। उनका ख्याल था कि सदर के सेक्रेटरी होने की हैसियत से कुदरतुल्लाह का सदर पाकिस्तान पर ऐसा असर है जो बैरूनी ताकतों के मुफाद में रुकावट बना रहता है। अरसा दराज की कोशिशों के बाद वो कामयाब हो गए और कुदरतुल्लाह को सेक्रेटरी सदर के ओहदे से सुबुकदोश करके इत्तलात का सेक्रेटरी लगा दिया गया। इस तबादले के बाद बैरूनी ताकतों पर इंकशाफ हुआ कि बात तो वहीं की वहीं रही और कुदरत अमली तौर पर जूं के तूं असर अंदाज हैं। लिहाजा बैरूनी ताकतों ने शदीद दबाव डाला। नतीजा ये हुआ कि कुदरत को मरकजी हुकूमत से अलग करके सूबाई हुकूमत में फाइज कर दिया गया। इस तबादले की वजह से हमारी तवज्जो हज से हटकर दूसरे मामलात पर मरकूज हो गई। पता नहीं क्यों इस तबादले पर कुदरतुल्लाह ने अपना इस्तीफा सदर की खिदमत में पेश कर दिया। यह इस्तीफा एहतजाज का मसहर न था। अरसा दराज से कुदरत की ख्वाहिश थी कि नौकरी छोड़कर कोई लिखने पढ़ने का काम करें। सदर अयूब नहीं चाहते थे कि कुदरतुल्लाह का इस्तीफा मंजूर करें। कुदरतुल्लाह जिद कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि इस बात पर पूरा एक महीना सदर और कुदरत के दरमियान मुज़ाकरात होते रहे। सदर मुतहम्मिल मिजाज थे। उनका ख्याल था कि वक्त जज्बात कमजोर करने और हालात संवारने की वाहिद कुंजी है, इसलिए वो मामले को तूल देते रहे। उन्होंने कुदरतुल्लाह को ये पेशकश भी कर दी कि अपने लिए कोई सा हुदा पसंद कर लें। उन्हीं दिनों इत्तफाक से एक दरवेश आ गए। उन्होंने कुदरत को मशवरा दिया कि क्यों ना आप सफीर बनकर कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। कुदरतुल्लाह को ये बात काबिल कबूल नजर आई। उनकी ख्वाहिश थी कि कोई दूर की जगह हो, छोटा सा मुल्क हो। इत्तफाक से हॉलैंड की सिफारत खाली थी, लिहाजा सदर ने उन्हें हॉलैंड का सफीर बनाकर भेज दिया। कुदरत के जाने के बाद मेरे नजदीक हज का सारा मंसूबा ही ढेर होकर रह गया। एक सन्नाटा छा गया, ख्वाब आने बंद हो गए। मस्तों ने मुझे सरे राह रोकना छोड़ दिया। फकीर खामोश हो गए और मैं गोया एक खला में टांग दिया गया। हज की अर्जी। महीने गुजर गए, फिर हॉलैंड से कुदरत का खत मौसूल हुआ। लिखा था, मायूस ना हो, अल्लाह के दर पर नाउमीदी गुनाह है, इंशाल्लाह हम जरूर हज पर हाजिर देंगे, आप हज के लिए अर्जी गुजार दें। कुदरतुल्लाह के इस खत ने 80 रेनू उम्मीद का दिया रोशन कर दिया। मैं समझा कि ख्वाबों की ताबीर का वक्त आ गया है। मैंने अर्जी का फॉर्म मंगवाया, क्वाइफ दर्ज किए, रकम जमा करवाई और फिर तैयारी में मसरूफ हो गया। अर्जी देते वक्त मेरा ईमान था कि जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुरानंदाजी करेंगे तो अल्लाह मियाँ खुद आकर उनके पास बैठ जाएंगे और कहेंगे, मियाँ मुमताज मुफ्ती का नाम जरूर निकालो, इसे हमने खुद बुलाया है, बड़ी मुश्किल से हज पर आने के लिए रजामंद किया है, कहीं फिर से मुनकर ना हो जाए। और कुरान में मेरा नाम निकलवाने के बाद वो फटाफट मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचेंगे ताकि बर वक्त मुझे रिसीव करने का बंदोबस्त कर लें। जब मुझे इल्म हुआ कि कुरान में मेरा नाम नहीं निकला तो मैं हक्का बक्का रह गया।
مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میرا نام نہیں نکلا۔ کئی ایک روز تو میرا ذہن معاف رہا، پھر میں نے قدرت کو اطلاع دی کہ میرا نام قرعہ اندازی میں نہیں نکلا۔ جواب میں انہوں نے لکھا کہ نہیں نکلا تو کوئی بات نہیں، آپ اگلے سال پھر عرضی گزار دیں۔ اگلے سال پھر میرا نام نہ نکلا تو پھر دھچکا لگا، امید و بیم۔ پھر 2 مہینے ایک جمود سا طاری رہا، طلب ہچکیاں لے لے کر ساقط ہو گئی۔ جب تیسرے سال بھی قرعہ اندازی میں میرا نام نہ نکلا تو میں مایوس ہو گیا۔ حج کے خواب پھر سے شروع ہو گئے۔ اب ان خوابوں میں کوئی خوشخبری نہ ہوتی تھی، بلکہ رکاوٹیں پیدا ہونے کی خبر سنائی جاتی۔ کبھی راستے میں سانپ آ کھڑا ہوتا، کبھی راستے کا پل بیٹھ جاتا، کبھی کوئی خوفناک مست راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا۔ میں نے قدرت کو لکھا کہ خوابوں سے ظاہر ہے کہ حج کی بات فسخ ہو گئی، میں مایوس ہو چکا ہوں۔ قدرت نے جواب دیا، آپ کے مایوس ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ بندے سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ان طفل تسلیوں سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں نے سوچا ہٹاؤ، وہاں جا کر کرنا ہی کیا ہے۔ 1 سال گزر گیا، پھر ایک روز قدرت کا خط موصول ہوا، لکھا تھا انشاءاللہ اس سال بیت اللہ میں حاضری دیں گے، آپ تیار رہیں، درخواست دے دیں۔ اگر قرعہ اندازی میں نام نہ نکلا تو بیروت پہنچ جائیں گے، میں بھی بیروت پہنچ جاؤں گا، وہاں کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا، انشاءاللہ ہم منزل مقصود پر پہنچ سکیں گے۔ اس خط کی آمد کے بعد میں حج پر جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے حج پر 7-8 کتابیں خریدیں، ان سب کو بار بار پڑھا، نقشے حاصل کیے، جدہ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، سب مقامات کو پن پوائنٹ کیا، حج کے ارکان کی فہرست بنائی، ممنوعات کو الگ قلم بند کیا، بھولی ہوئی نماز کو از سرے نو رٹا۔ پھر میں نے حج کے ارکان کو سلسلہ وار لکھا اور آخر میں ان آیات کے معنی یاد کرنے لگا جو حج کے دوران مختلف مقامات پر پڑھنی ضروری تھی۔ فائنل لسٹ۔ انہی دنوں جب میں حج کی تیاری کرنے میں شدت سے مصروف تھا، قدرت کے ایک جاننے والے بزرگ ایڈوکیٹ صاحب پنڈی تشریف لے آئے۔ میں نے کہا، ایڈوکیٹ آپ یہاں کیسے؟ کہنے لگے، پنڈی ایک کام سے آیا تھا، سوچا آپ کو اطلاع دیتا جاؤں تاکہ آپ ناحق کی کوفت سے بچ جائیں۔ میں سمجھا نہیں۔ قدرت اللہ کا خط موصول ہوا ہے جس میں تحریر ہے کہ وہ اس سال حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا، مجھے علم ہے۔ میں نے انہیں مطلع کر دیا ہے کہ اس سال آپ حج پر نہیں جا رہے، لیکن وہ تو جا رہے ہیں۔ میں نے ان کی بات کاٹی، انہوں نے پروگرام بنا لیا ہے، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ میں نے وہ لسٹ دیکھی ہے۔ وہ مسکرا کر بولے، کون سی لسٹ؟ زائرین کی لسٹ۔ زائرین کی لسٹ؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، ابھی تو قرعہ اندازی نہیں ہوئی۔ ایڈوکیٹ نے پراسرار انداز سے میری طرف دیکھا اور پھر مسکرا دیے، وہ لسٹ نہیں۔ وہ بولے، تو پھر کون سی لسٹ؟ میں نے پوچھا۔ جو زائرین اس سال حج پر حاضری دیں گے۔ وہ پھر مسکرائے، مدینہ منورہ سے جن کی منظوری مل چکی ہے وہ لسٹ۔ اس لسٹ میں نہ تو شہاب صاحب کا نام ہے نہ آپ کا۔ حیرت سے میں ہکا بکا ایڈوکیٹ صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مسکرائے، پھر بولے، بھائی میں نے تو متعدد بار آپ کی فائل دستخط کے لیے پیش کی، لیکن ہر بار اسے دستخط کے بغیر لوٹا دیا گیا۔ میں نے حیرت سے ایڈوکیٹ صاحب کی طرف پھر دیکھا۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ بولے، دیر آیت درست آیت۔ شہاب صاحب کو ان تفصیلات کا علم ہے، وہ جلد آپ کو اطلاع دیں گے۔ ایڈوکیٹ صاحب کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، انہیں بھلا کیسے پتا چلا کہ اس سال کون حج کرے گا، کون نہیں کرے گا، اور یہ لسٹ کیا چیز ہے؟ کیا حج کرنے والوں کی لسٹ قرعہ اندازی سے پہلے ہی تیار ہو جاتی ہے؟ ایڈوکیٹ صاحب کی ساری بات ہی محمل تھی۔ ایڈوکیٹ صاحب ہمیشہ عجیب باتیں کیا کرتے تھے۔ ایڈوکیٹ صاحب، ہم 1961 میں ایڈوکیٹ صاحب سے متعارف ہوئے تھے۔ ایک روز شہاب کے نام ان کا خط موصول ہوا تھا، لکھا تھا، میں خوشاب کا ایڈوکیٹ ہوں، مجھے کئی ایک ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ آپ ایک اچھے آدمی ہیں، اس لیے میرے دل میں آپ کے لیے خیر خواہی کا جذبہ بیدار ہوا۔ پھر میں نے سنا کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اس پر مجھے بہت قلق ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کبھی تہجد قضا نہیں کی، اسے میں نے معمول بنا لیا کہ بلا ناغہ تہجد میں اللہ پاک کے حضور میں التجا کرتا کہ آپ کو بچے سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری گزارش کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ کل رات مجھے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آپ کے ہاں بچہ تولد ہوگا۔ ہونے والا نومولود چند ساعت کے لیے میری گود میں ڈال دیا گیا اور حکم ہوا کہ آپ کو خبر دے دوں کہ 1 سال کے بعد آپ کے گھر فرزند ہوگا۔ آپ کو مبارک ہو۔ فرزند کی ولادت پر مجھے مطلع فرمائیں۔ عین 1 سال کے بعد قدرت کے گھر فرزند ہوا، حالانکہ میڈیکل رائے کے مطابق پیدائش کا امکان نہ تھا۔
बच्चा 1 साल का हो गया तो एक बुजुर्ग सूरत आदमी तशरीफ लाए। उन्होंने अपना तारुफ कराया। कहने लगे, मैं वही शख्स हूँ जिसने 2 साल पहले आपको बच्चे की विलादत की खबर दी थी। आपने मुझे विलादत की इत्तला भी ना दी। उस रोज से एडवोकेट साहब के शहाब से मरासिम पैदा हो गए। बहरहाल वो तो महज इत्तफाक था कि बच्चा हो गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि एडवोकेट साहब की ऐसी उठपटांग बात को मान लिया जाए। लिहाजा मैंने अपनी तैयारी जारी रखी, अगरचे इसमें वो शिद्दत ना रही। फिर 2 दिन के बाद कुदरत का खत मौसूल हुआ। लिखा था, बवजह इस साल हम हज पर नहीं जा रहे। ये खत मेरे अक्ल सलीम के कफन में आखिरी मीख थी। समझ में नहीं आता था कि ये कैसी दुनिया है। तुम हज पर जाओगे, तुम्हारी फाइल बनी हुई है, अभी दस्तखत नहीं हुए, तुम्हारा नाम फहरिस्त में शामिल नहीं, इसलिए तुम नहीं जा रहे। आखिर क्यों ख्वामखा मुझे उलझन में डाल रखा है? मैं कब चाहता हूँ कि हज पर जाऊँ? इस बात पर मैं कई एक दिन गुस्से में बल खाता रहा। इसी साल के इख्तिताम पर कुदरतुल्लाह 3 साल का बिन बास काट कर वतन वापस आ गए। मैंने जानबूझकर कुदरतुल्लाह से हज की बात ना की। मैं नहीं चाहता था कि फिर से किसी तोता मैनी की कहानी में उलझ कर रह जाऊं। एलिस और वंडरलैंड। एक दिन कुदरतुल्लाह ने मुझे फोन किया। बोले, आपके पास कुछ पैसे हैं? मैंने कहा हैं। कहने लगे, 2500 के करीब होंगे। मैंने कहा, हाँ हैं। क्या आप आसानी से उन्हें खर्च कर सकते हैं? खर्च करने ही के लिए तो रखे हैं। मेरा मतलब है आपको दिक्कत तो नहीं होगी? मैंने कहा, नहीं। बोले, तो आप 2500 का चेक सेल्फ के नाम काट कर ले आई मेरे पास, साथ अपना पासपोर्ट भी ले आई। जब मैं कुदरतुल्लाह के पास पहुंचा तो वो बोले, हम हज पर जा रहे हैं इसी साल इंशाल्लाह। मैंने कहा, कुरानंदाजी तो हो चुकी, हमने तो अर्जी नहीं गुजारी थी। बोले, कोई बात नहीं, फिर हम कैसे जाएंगे? इंशाल्लाह। वो बोले, आपने फहरिस्त देख ली है क्या? मैंने तंजन कहा, कौन सी फहरिस्त? जिस फहरिस्त में पिछले साल हमारा नाम शामिल नहीं था। कुदरत ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। पिछले साल आपको एडवोकेट साहब ने तला दी थी ना कि आपका नाम लिस्ट में शामिल नहीं? मैंने कहा, हाँ, उन्होंने तला दी थी। क्या अब उन्होंने आपको इत्तला दी है कि आपका नाम फहरिस्त में शामिल है? मैंने तंजन कहा, एडवोकेट साहब तो फौत हो गए। कुदरतुल्लाह ने कहा, बहुत आबिद आदमी थे, उम्र भर उन्होंने कभी तहज्जुद कज़ा ना की थी। बात बदलने में कुदरतुल्लाह का जवाब नहीं। जब बात ऐसे मोड़ पर आ जाए कि पकड़े जाने का इम्कान हो तो वो मौजू बदल देते हैं। मैंने कहा, मैं तो जब मानूंगा कि हम हज पर जा रहे हैं, जब मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। ये तो बड़ा अच्छा है कि आप पहुँच कर मान जाएं। कई लोग तो पहुँच कर भी नहीं मानते। वो मुस्कुराए। गुज़श्ता 3-4 साल से ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे थे कि मेरी अक्ल सलीम मौफ होकर रह गई थी। मैं एक ऐसी एलिस बनकर रह गया था जो वंडरलैंड में खो गई हो। तैयारी। हज पर जाने के सारे इंतजामात यूं घर बैठे बैठे हो गए। वीज़ा हासिल कर लिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मिल गया, टीके लगवा लिए गए, बुकिंग हो गई। लेकिन मुझे यकीन नहीं आता था कि हम वाकई जा रहे हैं। जब तक दौड़ धूप ना हो, तगो-दो ना हो, उम्मीदों बीम ना हो, कैसे यकीन आए भला? इधर कुदरत थे, वो यूं इत्मीनान और सुकून से बैठे थे जैसे कोई बात ही ना हो। उन्हें देखकर यूं लगता था जैसे वो तैयारी के आलम में ना हो, बल्कि इसके बरक्स बुढ़ के दरख्त के तले नरवान हासिल किए बैठे हों। कोई मिलने वाला आकर पूछता कि आप हज के लिए जा रहे हैं क्या, तो वो कहते, दुआ कीजिए। इस बात पर मुझे शक पड़ने लगता कि शायद हमारा जाना यकीनी नहीं है, क्योंकि दुआ कीजिए तो उन बातों के मुतालिक कहा जाता है जो तयशुदा ना हो। मैं हैरत से कुदरत की तरफ देखता। उस वक्त मुझे तवक्को होती कि कुदरत चुपके से मुझे आंख मारकर यकीन दिलाएंगे कि हम जा तो रहे हैं, यकीनी तौर पर जा रहे हैं। ऐसी बात कहकर मैं उसे टरहा रहा हूँ। मेरी इस तफसाराना निगाह को देखकर भी कुदरत के रवैये में कोई तब्दीली ना आती। ना वो आंख मारते, ना इशारा करते, ना ही आंख चमकाते। उस वक्त मेरी कैफियत अजीब सी थी। जी चाहता था कि खुशी में नाचूं कूदूं। जी चाहता था कि शहर के हर मकान की कुंडी बजाऊं और जब कोई बाहर आए तो कहूं, जी आपको नहीं पता क्या, मैं हज पर जा रहा हूँ। इसके बरक्स कुदरत कह रहे थे, दुआ फरमाएं। प्रोग्राम। कुदरत ने रवानगी का प्रोग्राम ऐसा बनाया कि रवानगी का सारा मजा किरकिरा हो गया। उन्होंने कहा, मुझे लाहौर और कराची में ऐसे सरकारी काम हैं जिन्हें रवानगी से पहले सर अंजाम देना जरूरी है। लिहाजा हम रावलपिंडी से रवाना हुए तो अहबाब ने समझा कि दौरे पर जा रहे हैं। लाहौर पहुंचकर कुदरत ने सरकारी काम करने शुरू कर दिए और अपने इर्द गिर्द दफ्तर लगा लिया, जैसे हज पर रवानगी एक जुमला मोतरज़ा हो। कुदरत के उस रवैये ने मेरे ज़ोक शौक पर गीला बोरिया डाल दिया। लाहौर में इशफाक और बानो कुदसिया का रवैया भी अजीब सा था। या तो इशफाक में जज्बे की शिद्दत सिरे से ही मफकूद है, या उसमें शिद्दत एहसास पैदा हो जाए तो उसके जिस्मानी आज़ा शल होकर रह जाते हैं और शिद्दत का इजहार नहीं हो पाता। इशफाक हमसे मिला तो कुदरत से कहने लगा, यार क्या वाकई तू हज पर जा रहा है?
सूरत शक्ल से तो ऐसा नहीं लगता। इशफाक कुदरत का पुराना दोस्त है और उन मादूदे चंद लोगों में से है जो बेतकल्लुफी से बात करते हैं। अलबत्ता बानो कुदसी और उनकी वालिदा बार बार मेरी तरफ हैरत और हसरत से देखती। अच्छा, तो क्या वाकई आप जा रहे हैं? 2 दिन लाहौर क़याम करने के बाद हम कराची पहुंचे। वहां भी कुदरत अपने इर्द गिर्द दफ्तर लगाकर बैठ गए और मैं कैसर और इब्ने इंशा के पास चला गया। इब्ने इंशा इजहार में बच्चे के मुस्दाक है, वो शिद्दत से महसूस करता है। इब्ने इंशा पहला शख्स था जिसने मुझे ये एहसास दिया कि मैं हज पर जा रहा हूँ, और हज पर जाना एक अजीम वाक़या है, और मुबारक हैं वो लोग जिन्हें हज पर जाने की सादत नसीब होती है। के और जे, काश कि उस रोज मैं कुछ देर के लिए इब्ने इंशा के पास रुकता, लेकिन कैसर ने मुझे रुकने ना दिया। वो मुझे घर ले गया। कैसर मुझे यूं मिला जैसे मैं कराची में शॉपिंग की गर्ज से आया था। कहने लगा, हाँ भाई, क्या प्रोग्राम है? चलो फलां होटल में जाकर चाय पिए, फलां मुकाम पर टहलें। हाँ यार, बड़ी उम्दा फिल्म लगी हुई है, सच्चे मानों में फॉर एडल्ट्स किस्म की। कहते हैं सेंसर ने 1/4 फिल्म काट दी है, फिर भी कुछ मुकामात रह गए हैं। आज रात पिक्चर रहेगी। मैंने कहा, भाई अक्ल की बात करो, हम यहाँ से हज को जाने के लिए आए हैं। कैसर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट में शैतानियत की झलक होती है। वो मजहबी और रूहानी बातों को तोता मैना की कहानियों से ज्यादा अहमियत नहीं देता। कैसर को कुदरत से शदीद चिढ़ है। वो कुदरत की काबिलियत को तस्लीम करता है, उसकी दानिश्वरी को मानता है, उसके अलावा कुछ नहीं मानता। वो कुदरत से मिलने से गुरेज करता है। 2 रोज कैसर के साथ रहने के बाद मैं ये बात कतई तौर पर भूल गया कि मैं हज पर जा रहा था। फिर दफातन आखिरी दिन कुदरत ने मुझे फोन किया कि आज शाम को फलां वक्त हाजी कैंप में पहुंच जाएं, ताकि हम वहां से हज के मुतालिका जरूरियात खरीद लें। शाम को हम हाजी कैंप पहुंचे। कुदरत और डॉक्टर इफत मुंतजिर थे। हमने इहराम खरीदे, जूते और हाजी बैग खरीदे। इसके बावजूद मुझे कोई एहसास न हुआ कि मैं हज पर जा रहा हूँ। ऐसे लगता था जैसे मेरा जहन सुन्न हो चुका हो और खून रगों में दौड़ने की बजाय रेंग रहा हो। खरीदो फरोख्त के बाद कुदरत ने कहा, हम रात के 1:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा तैयारा रात के 3 बजे रवाना होगा और आपका तैयारा सुबह 5 बजे रवाना होगा। आप 1.5 घंटा पहले पहुंच जाएं तो मुनासिब होगा। उस रोज कुदरत की बात सुनकर मुझे पहली मर्तबा इल्म हुआ कि हम अलग अलग तैयारों में जदा जा रहे थे। इस पर मैं हैरान तो हुआ, लेकिन ये पूछने का मौका न था कि ऐसा क्यों है। उसी रात कैसर मुझे जबरदस्ती वो फिल्म देखने ले गया जो हकीकतन फॉर एडल्ट्स थी। मैंने बहुत कोशिश की हम फिल्म देखने ना जाएं, लेकिन कैसर का कहना था कि फिल्म देखना जरूरी है। दूसरी सूरत में अगर हमें नींद आ गई और हम सो गए तो एयरपोर्ट पर कैसे पहुंचेंगे। उस फिल्म की नौयत ही ऐसी थी कि उसे देखते हुए मैं कतई भूल गया कि उसी रात मुझे हज पर रवाना होना है। फिल्म देखकर बाहर निकले और जब इरम और जे ने मुझे याद दिलाया कि अभी मुझे तैयारी करना है, तो एक साथ के लिए मैं हैरान रह गया। घर पहुंचकर मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा गुस्ल किया। इससे पहले मैं सिर्फ नहाया करता था। गुस्ल के बाद जब मैंने एहराम पहना तो कैसर कहका मारकर हंसने लगा। जे ने कैसर को डांटा, लेकिन कैसर कब किसी के मानने वाला है। उसके कहके को सुनकर मैंने दौड़कर आईना देखा। सच्ची बात यह है कि आईने में अपने आप को देखकर मेरा भी जी चाहा कि कहकहा मारकर हंसूं। मेरे रूबरू गोया एक बहरूपिया खड़ा था। चेहरे पर ना पाकीज़गी थी, न हुलूस था, न खुशी थी। हज पर जाने वाले एहराम पोशों को मैंने कई बार देखा है। उनके चेहरों पर अकीदत, इश्तियाक और मुसरत का नूर होता है। उन्हें देखकर ईमान ताज़ा होता है, हाजिरी देने की ख्वाहिश बेदार होती है। दुरूद शरीफ का विर्द करने पर दिल मचल जाता है। लेकिन आईने में मेरे रूबरू जो एहराम पोश खड़ा था, उसे देखकर कहकहा लगाने को जी चाहता था। एहराम पहनकर मैंने पहले नमाज की वो छोटी सी किताब खोली जो जाने से कई दिन पहले पिंडी से खरीद ली थी। नमाज का अस्सिरेनो मुतालिया किया, मानी पढ़े और फिर DFB के हज से मुतालिक छपे हुए किताबचे में से नियत हज के मुतालिक हिदायत अस्सिरेनो पढ़ी। फिर शदीद कोशिश से एहतराम और हुलूस तारी करके कारण की नियत बांधी। VIP लाउंज। नमाज से फारिग होकर कैसर, उसकी बेगम जे और उनकी इकलौती बच्ची इरम और मैं, हम सब एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। इरम इस बात पर मुसर थी कि वो हमें विदा करने जरूर जाएगी। हम में से इरम वाहिद हस्ती थी जो हज की खुशी से छलक रही थी और हमारे रवानगी के वाक़े को एक अजीम वाक़या समझ रही थी। एयरपोर्ट पर कुदरत और डॉक्टर इफत पहले ही मौजूद थे। वो दोनों यूं बैठे थे जैसे वो VIP लाउंज ना हो, बल्कि मदीना मुनव्वरा की कोई मस्जिद हो। हम उस लाउंज में चुपचाप बैठे रहे। सदियां बीत गईं। 3 बजे के करीब कुदरत का पीए दाखिल हुआ। कहने लगा, आपका तैयारा लेट चलेगा, मैं तला दूंगा। पीए के जाने के बाद फिर सुकूत तारी हो गया। फिर सदियां बीत गईं। फजर की सफेदी झलकने लगी।
دفعتاً آواز آئی، پیے کا طیارہ روانگی کے لیے تیار ہے۔ وہ میرا طیارہ تھا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ ارم خوشی سے چلانے لگی، بابا مبارک ہو۔ قدرت اور ڈاکٹر عفت کو وہیں چھوڑ کر میں لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ سامنے میرا طیارہ روانگی کے لیے تیار کھڑا تھا۔